चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। हम ऐसा क्यों कहते पता है आपको? ये पानी पीने से जीने की ताकत मिलती है, हारे हुए इंसान को जिताती है, लोगों के हौसले मजबूत करती है और मरते हुए लोगों को जिंदा करती है। आप सुन सुन के थकते हैं, लेकिन हम बोल बोल के नहीं थकेंगे कि ये पानी चमत्कारी पानी है। आज इस पानी ने मेरी लाइफ चेंज की है, मेरे फैमिली की लाइफ चेंज की है और हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज की है। आज ऐसी ही स्टोरी मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो आपको इंस्पायर कर देगी। चलिए देखते हैं। मतलब लेके कैसे जाएंगे? ऊपर से नीचे उतरना, फिर गाड़ी में बिठाना, फिर लेके आना। ओ माय गॉड, इस मां का कलेजा क्या बोलता होगा कि मेरे बच्चों को सिखाने लेके जाना है। हाँ, ये श्रेष्ठ किस तरीके से कम्युनिकेशन इनके साथ किया होगा कि मुझे जाके उस मीटिंग में बैठना है, मुझे सीखना है। और यहां ही बैठे हैं। मैंने इनका 10 मिनट का एक इंटरव्यू किया है, शायद हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं अपने सोशल मीडिया पे उसको डालूं, जाके आप जरूर देखना। अपने सारे ड्रीम्स इन्होंने अपने दीवारों पर लगाए हैं। आईफोन है उसमें, 4 BHK का बंगलो है, सोनी का टीवी है, किया की कार है, किया कार्निवल की कार है। यस, और क्या क्या है श्रेयस? K8 लैपटॉप, HP का लैपटॉप, टैबलेट, K8 मशीन। सवाल सुनना, वो आप कितने सालों में खरीदने वाले हो? ले लिया है मैंने। इनको विश्वास है कि इन्होंने ले लिया है। इनको विश्वास है, जब मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि आप कब लेने वाले हो, कितने सालों में लेने वाले हो, तो सब कॉन्शियस माइंड की भाषा ये समझते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि सर मैंने ले लिया, सिर्फ प्रोसेस होना बाकी है। मैंने ले लिया और सिर्फ प्रोसेस होना बाकी है। और माफ करना मेरे दोस्तों, ये एग्जांपल मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिसको अपने सपने, अपने ड्रीम लिखने में भी डर लगता है। क्या हम पूरा कर पाएंगे अगर लिख लिया हमने इसको? मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूं साहब, दीवालों पे अपने पेंटिंग करने के बजाय अपने सपनों की पेंटिंग करो। सर डर लगता है जब नहीं पूरा हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हो गया है, ले लिया हो, बस। मैं जिग्नेश भाई से भी डेफिनेटली सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इस फैमिली को बहुत दिन से जानते हो और बहुत पहले से जानते हो, क्या बदलाव केंगन की वजह से इनके परिवार में दिखा है? मैं पिछले काफ़ी सालों से सुचिता और उनके फैमिली को जानता हूँ। जस्ट मैं इसकी बात करूँगा। आई थिंक छोटे से घर में रहते थे, बोलना मुझे भी नहीं बोल पा रहा हूँ, बट मैंने स्पेशल श्रेयस के लिए बात करूँगा। छोटा सा घर, मतलब एंट्री करते एक घर रूम खत्म होता है, दूसरा पीछे छोटा था, पीछे की एक दीवार थी, वहाँ पे श्रेयस पीछे की बाजू हिलचाल कुछ नहीं थी। मैं सुचिता को मिलता था, आगे बैठते थे, बात करते थे। तभी भी ये बात करते थे, सुचिता बात करती थी, अक्सर ये सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी पॉजिटिव बातें डालते रहता था। और जब भी उसको सुपर 30 का मौका मिला, ऑफकोर्स मैं बोलूँगा केंगन का मौका मिला, तो काफ़ी कुछ बदलाव आया सुचिता की लाइफ में। आज अच्छे घर में रहते हैं ये, मतलब अभी रेंट पे है। सुचिता ने ऑलरेडी मुंबई में खुद का भी परचेस कर लिया है। आज की तारीख में बड़े रूम में रह के उसी तरह का श्रेयस ने ड्रीम देखा है। और जो सर बता रहे 4 BHK के बंगलो, ये पूरा का पूरा सुपर 30 से इसने सीखा। और मजे की बात क्या है,
जो मैं श्रेयस को देखता हूँ ना, आज देखता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ उसकी लाइफ जो उसके आज चेहरे पे जो हैप्पीनेस है ना वो 100% है। उतना बड़ा बदलाव है जो वर्ड्स नहीं है मैं बोल पाऊँ आपको। मैंने श्रेयस को वो लेवल पे देखा है, इतना बड़ा बदलाव है श्रेयस में। और काफी जरूर मैं बोलूंगा सर जो सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे इंटरव्यू का, उसमें काफी कुछ श्रेयस ने खुद बताया, जरूर उसको देखना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैं सुनना चाहता हूं कि क्या वास्तव में चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये जो शब्द, ये जो स्लोगन कंपनी ने मैडम दिया है दुनिया को, मुझे आपका नहीं पूछना है, मुझे सुचिता का नहीं पूछना है, मुझे मेरा नहीं बताना है, मुझे जिग्नेश भाई का नहीं बताना है। मैं आपसे और बड़ी ईमानदारी से, आप एक बहुत बड़े मंच पे खड़े हो, विद्या के मंदिर में आप हो, बड़ी ईमानदारी से बताना। मैं, लोग बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, या नागेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है, इसलिए नहीं, क्या रियली में इस पानी के वजह से श्रेयस के शारीरिक, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से श्रेयस के वैचारिक अवस्था में क्या बदलाव आया है? थैंक यू सर। मैं तो चाहती थी कि इतने बड़े मंच पे इतने बड़े लोगों के सामने ये बताऊं कि सही में श्रेयस का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मुझे बोलने के लिए वो वर्ड्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो डिसीज है, उसके लिए मैंने 6 महीना लगाया था। मैं कागज पे लिख के, कि कोई भी पूछता था ना तो पढ़ के बोलती थी कि मेरे बेटे को ये डिसीज हुआ है। 6 साल की उम्र में पता चला था, 11 साल की उम्र में वो बैग पे आ गया था। बहुत सारा पास्ट में नहीं बोलना चाहती हूँ, पास्ट में मुझे जाना नहीं है, लेकिन 11 साल से ये 3 साल पहले 3.5 महीने साल हुए मेरे घर पे कैंगन आने पे। तब तक जैसे बोला वैसे पहले से उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था, क्योंकि नो डाउट सुचिता 100% सुचिता को मैंने पहले से किया था, और उसके लिए जिग्नेश भाई और नागौरी सर, और उन्हीं की वजह से हमारे घर में कैंगन आया है। इसलिए सैल्यूट इन दोनों को। और कैंगन आने के बाद धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। सर ने देखा, मैं जो कॉलोनी में यानी ड्रीम्स कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, 2500 फ्लैट है, वो कभी नीचे वॉक, क्या उसको डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला था कि सनलाइट लेना है, वो नहीं आता था, वो फेस नहीं करता था। इतने सारे लोग, वो बिल्डिंग के 4 लोगों के सामने भी नहीं आता था। वो कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेटिव का, उसमें नहीं जाना चाहता था। उसे अच्छा ही नहीं लगता था कि उसकी ये सिचुएशन कोई देखे। हुआ होगा उसको, उसने रियलाइज किया होगा, किसी ने उसको देख के मुंह बनाया होगा, किसी ने उसे देख के और कुछ भी रिएक्शन दिया होगा, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन पता चल गया ना वो क्यों नहीं जाना चाहता है। लेकिन नो डाउट कैंगन आने के बाद विदिन 1 ईयर, एक तो मुझे उसकी फिजिकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और रोशन सर अच्छे से बताएंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा अभी मैं देख रही हूँ कि रोज नए सेल जनरेट होते हैं, तो मैं इतना मानती हूँ 100% कैंगन में आने के बाद उसके जो नए सेल जनरेट हो रहे वो टूटते नहीं, उसके डिस्ट्रोफी नहीं आ रही है, इतना तो लगता ही है। बात व्यवहार में, क्योंकि होता क्या है कि ऐसी चीज़ों में हम लोग ज़्यादा घबराते हैं, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। क्या श्रेयस घर के अलावा और भी लोगों से बात करना चालू कर दिया है? 100% कॉन्फिडेंस लेवल अभी आपके सामने ही है। 100% वो सब लोगों से बात करता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका इतना बढ़ गया है। उसके डिसीज में तो क्योर हुआ ही है, गैस, एसिडिटी, वो नहीं खा सकता था, वो सब खाने लगा है, जी भर के जी रहा है, जी भर के खा रहा है, ओनली कैंगन। और
कॉन्फिडेंस लेवल, वो कभी किसी से बात नहीं करता था, कभी किसी के सामने बोलता भी नहीं था। अभी उनके फ्रेंड का, मेरे मिस्टर के फ्रेंड का फोन आया तो मैं बात कर रही थी तो मुझे पूछता है कौन फोन से, मैंने बोला समीर अंकल ने। डायरेक्ट मैंने के मने आप, मैं भी शॉक, क्योंकि समीर अंकल घर पे आते नहीं है, घर पे उससे मिले नहीं है। विदिन 5 years में एक बार भी उसने देखा होगा या नहीं, या मुझे भी याद नहीं है। उनको फोन पे बोलता है તમે અમારો પ્રોજેક્ટ જોવા ક્યારે આવો છો। कई सारे, अभी परसों की बात है, कोई आए थे, मेरे से कुछ काम था तो जो पुरानी बिल्डिंग है जहाँ मैं रहती थी 6 साल, मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी, तब इसको उन्होंने देखा था। कल आए, मैंने उनसे ऐसे ही बात किया कि सर क्यारથી कहूँ છું તમને जरा प्रोजेक्ट तो जुओ, आटलो सरस प्रोजेक्ट है। ऐसे में बात कर रही थी कि इतना अच्छा है, आप एक बार देख लो, सही में देख लो। तो ऐसे मैंने बताया, फिर मैंने बोला मेरे बेटे में बहुत चेंजेस है, ठहरो मैं बुलवाती। मैंने बोला शेर सर अंकल साथ बात कर दो। उसने और कुछ नहीं बोला, पता नहीं उसको क्या लगा होगा, क्योंकि वो अंकल बहुत इमोशनल है। मैं तो उनको 8 साल से जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं उसको कैसे ही पता चल गया कि कैसे। उसने ऐसे ही सीधे पूछ लिया केम छो अंकल, कैसे है आप। प्रोजेक्ट का भी बात नहीं किया, कुछ भी नहीं। यानी सही में वो अंकल बहुत इमोशनल है। ऐसे मैंने उनको बोला भी कि आप आपकी मम्मी के लिए एक बार तो प्रोजेक्ट देख लो, और कुछ उनको एटलीस्ट मम्मी के लिए देख लो। उसने डायरेक्ट ऐसे ही पूछा। यानी सही में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बोलो, उसका नॉलेज बोलो, वो दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन वो इतना अच्छा सीख रहा है। डेमो किया था, क्या नाम था उसका जो में दिखाया मैंने, विनय। उसने डेमो जूम पे, ठीक है। उसका नाम आपने अपने मोबाइल में कैसे सेव किया? विनय। रिपीट करवाऊं? टायर के नीचे अगर जमीन नहीं निकली आपको तो रिपीट करवाऊं एक बार रिपीट कर दे। विनय। विनय सर, जब इसके मुंह से मैंने ये सुना तो आपने मेरे को गिफ्ट दिया था, और आपने बोला था कि ये गिफ्ट आपके हाथ से कभी निकलना नहीं चाहिए। फिर मेरे को याद आया कि आपने मेरे को गिफ्ट दिया था, और आपने बोला था कि ये गिफ्ट मैं बहुत एनर्जी के साथ आपको दे रहा हूं। आई एम सॉरी टू से, मुझे लगा ये राइट मौका है आपको बोलने का। मैं रियली में yesterday was like it was one of the most amazing day of my life। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि मैं कल एक जीते जागते मोटिवेशन से कल मिला था मेरे दोस्तों। हम लोग 5 मिनट के लिए गए थे जिग्नेश भाई, नीचे लोग हमारा वेट कर रहे थे, वो बेचारे आधे घंटे तक वेट ही करते रह गए। सो थैंक यू सो मच श्रेयस, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपको मैम, थैंक यू सो मच। और श्रेयस के लिए लाइफ टाइम सुपर 30 फ्री है। और मैं अब एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब भी NSI कोई प्रोग्राम करेगा
जब भी कोई NSI प्रोग्राम करेगा, वो प्रोग्राम चाहे मैं इंडिया में करूं, चाहे वो प्रोग्राम मैं आउट ऑफ इंडिया करूं, जहां भी श्रेयस आना चाहेगा, श्रेयस का सारे प्रोग्राम का स्पॉन्सर आज से नागेश्वर। मतलब ये मेरी एग्जाम्पल नहीं है, इज नॉट ओनली माई स्टूडेंट, ही हिमसेल्फ इज इंस्पिरेशन फॉर मी, कि ये प्रोग्राम में आके इतने देर बैठता है, सुनता है, और उतना ही नहीं, इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है। मैं कल मतलब एज ए ट्रेनर अब तो आदत हो गई है हर चीज ऑब्जर्व करने की। कल मैं रूम से जब एक मासी आई थी जो घर में साफ सफाई कर रही थी, आई डोंट नो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो श्रेयस जो है मेरे साथ बातें कर रहे थे। जिग्नेश भाई आप बैग लेने गए थे सर के साथ में, इनके फादर के साथ में, तो मैंने देखा कि वो मासी घर से निकल रही थी। ये बात करते करते वो मासी जैसे दरवाजा खोल के दरवाजा बंद करने वाली थी, तो उनको बोलते हैं कि मासी बाय, ख्याल रखो। अब सी बीइंग ए कोच मैं सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे जाता हूं कि एक आदमी कौन सी मनोस्थिति पे रहता है, तो क्या फर्क पड़ता था, मासी काम वाली भाई जा रही है, सामने नागेश्वर बैठा हुआ, इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन ये चीजें मेरे दोस्तों, ये 5 मिनट से ज्यादा एक जगह पांव नहीं रख सकते, हर 5 मिनट में वो शिफ्ट करता है। लेकिन पिछले 10 घंटे से इस हॉल में बैठे हुए हैं। मुझे विनय सर ने बोला कि सर कंक्लूजन आप कर, तो मुझे लगा इससे बढ़िया कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या कंटेंट सिखाऊं। मेरा पीपीटी कितना स्लाइड का, 50-60 स्लाइड का पड़ा हुआ है ना, वो 50-60 स्लाइड का पीपीटी क्या है, मिल जाएगा गूगल पे, जाओ ढूंढ लेगा, ये नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। ये बैक ट्राई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सीख रहा है, सपने बना रहा है। जब उससे कोई पूछता है कब करेगा, तो बोलता है हो गया है, प्रोसेस बाकी है। तो भी सोचता होगा बेटा जा धरती पे बहुत सारे लोगों का सब कुछ सही करके भेजा हो, जा सब कुछ सही करके भेजा हूं, उसके बावजूद भी वो नीचे से मेरे को ऐसे ऊपर देख देख के शिकायत करते रहते हैं। इंसान बना के भेजा, उनके दोनों हाथ सलामत है, दोनों पैर सलामत है, आंखें सलामत है, नाक सलामत है, वो चलते फिरते, सूंघते, खाते, देखते, उठते, बैठते हैं। अपने अकर्मण्यता की वजह से, अपने लेजीनेस की वजह से वो बार बार ऊपर देख के मेरे को बोलते तेरे वजह से होगा, तेरे वजह से होगा, तेरे वजह से हो गया। जा मेरे श्रेयस जा, मैं तेरे को एक एग्जाम्पल के रूप में भेजता हूं उनको जगाने के लिए कि बेटा अगर ये सपने देख सकता है, अपने सपनों को पूरा करने की ताकत लेने के लिए मेरे दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, तो तुम अब तो अपने बहाने हर प्रोग्राम के अंदर मेरे दोस्तों एक एनर्जिक सैल्यूट होता है, जहां पे हम सब इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेटर, चीफ मेंटर ऑफ द प्रोग्राम, सब लोग एक व्यक्ति को मेरे दोस्तों एक एनर्जिक सैल्यूट करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज श्रेयस से बड़ी कोई सेलिब्रिटी है इस हॉल के अंदर। तो श्रेयस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ऊपर करना मैं चाहता हूँ, श्रेयस इस मोमेंट को देख पाए, और मैं चाहता हूँ कि एनर्जिक सैल्यूट 1 2 3 come on everyone।